हम आपको लेकर चलते हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति बालाजी के प्राचीन मंदिर में। पूरे भारत भर के भक्तों की इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर को श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपको तिरुपति बालाजी कैसे जाना है, वहां दर्शन करने की क्या क्या व्यवस्था है, रहने खाने और प्रसाद के क्या ऑप्शंस हैं और इस यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना आएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं भगवान वेंकट स्वामी के दर्शन करने। वीडियो के सबसे पहले भाग में बात कर लेते हैं कि आपको तिरुपति पहुंचना कैसे है। सबसे पहले अगर आप सड़क मार्ग चुनते हैं तो आपको तिरुपति तक पहुंचने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। चेन्नई से तिरुपति की दूरी 130 किलोमीटर है और यही दूरी बेंगलोर से 250 किलोमीटर की है। आप अपनी प्राइवेट कार, टैक्सी या बस के माध्यम से यहां आ सकते हैं। तिरुपति तक पहुंचने के हाईवेज बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है ट्रेन का। दोस्तों, तिरुपति में रेलवे स्टेशन बना हुआ है तो यहाँ के लिए आपको साउथ इंडिया के ज्यादातर प्लेसेस और बाकी इंडिया के भी कई प्लेसेस से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। पर अगर आपको तिरुपति के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिल पाती है तो आप रेनीगुंटा या गुडूर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जो कि पास में ही है। यहाँ से आपको हर आधे एक घंटे के अंतराल पे तिरुपति के लिए सीधी बस मिल जाती है। तीसरा ऑप्शन जो आपका आता है वो है फ्लाइट का। दोस्तों, तिरुपति में भी एक छोटा सा हवाई अड्डा है जहाँ के लिए आपको हैदराबाद, चेन्नई या बेंगलोर से कुछ रीजनल उड़ानें मिल जाती हैं, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने शहर से चेन्नई तक हवाई मार्ग से आकर वहां से बाई रोड टैक्सी या बस की मदद से तिरुपति पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार आप तिरुपति पहुंच गए तो आप रेलवे स्टेशन, आरटीसी सेंट्रल बस स्टेशन जो कि रेलवे स्टेशन के पास ही है, इसके अलावा श्री पद्मावती बस स्टेशन और बालाजी लिंक बस स्टेशन से एपीएसआरटीसी यानी कि आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की रेगुलर बस सर्विस ले सकते हैं। इस बस से आप तिरुपति से तिरुमला की 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इस बस का किराया बड़ों के लिए 50 रुपए और बच्चों के लिए 30 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे पर तिरुपति बालाजी का मंदिर तिरुपति शहर में नहीं बल्कि तिरुमला पर्वत पर स्थित है, तो वहां तक पहुंचने के लिए ही आपको ये बस सर्विस लेनी पड़ती है। अगर आप अपनी गाड़ी या टैक्सी से आ रहे हैं तो आप उसकी मदद से भी ऊपर तिरुमला पर जा सकते हैं। ये पूरा रोड घाट सेक्शन पर बना हुआ है और काफी अच्छे से बना और मेंटेन किया हुआ है, इसलिए आपको ऊपर तिरुमला पहुंचने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, जब आप तिरुमला की तरफ प्रस्थान करेंगे तो तिरुपति क्रॉस करके स्टार्टिंग में ही एक चेक पॉइंट है जहां पर आपकी गाड़ी या बस की पूरी तरह से चेकिंग होती है। यहाँ पर आपके सामान की भी चेकिंग की जाती है। इसके अलावा बहुत से श्रद्धालु तिरुमला पर्वत की चढ़ाई पैदल करना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रस्ट की तरफ से पूरे रास्ते पर पेडेस्ट्रियन मार्ग बना हुआ है। इसके अलावा ट्रस्ट उनके लिए फ्री बस सर्विस चलाता है जो कि आपको उस स्थान पर ले जाकर छोड़ती है जहां से आप चढ़ाई शुरू करते हैं। ये फ्री बस सर्विस भी आपको तिरुपति से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, एक बार आप तिरुमला पहुंच गए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्वत के ऊपर एक पूरा शहर बसा हुआ है। वीडियो के अगले भाग में बात करते हैं कि आपको यहाँ पर रुकना कैसे और कहां पर है और खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था है। तिरुमला में ही बस स्टैंड के पास एक सीआरओ ऑफिस है यानी कि सेंट्रल रिसेप्शन ऑफिस। यहाँ पर जाकर आप अपने लिए एकोमोडेशन और रूम अवेलेबिलिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में अमूमन साल के हर वक्त बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, इसी कारण आपको वहां पहुंचकर ऑन द स्पॉट एकोमोडेशन मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी राय में अगर आप चाहें तो आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से गेस्ट हाउस, कॉटेजेस और हॉल्स मिल जाएंगे जिसमें कि श्री पद्मावती गेस्ट हाउस, श्री वेंकटेश्वरा गेस्ट हाउस और वारास्वामी गेस्ट हाउस प्रमुख हैं। इन एकोमोडेशन की ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए आप तिरुपति balaji.ap.gov.in जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। अगर रूम कॉस्ट की बात करें तो आपको 50-100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के रूम मिल जाएंगे। दोस्तों, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि ये बुकिंग आपकी यात्रा से 90 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, तो आप जितना जल्दी बुक कर लें उतना आपके लिए बेहतर रहेगा।
इसके बाद दूसरा केस आता है कि अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग में रूम या अकोमोडेशन नहीं मिल पाता है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप तिरुमला पहुंच जाएं तो वहां पर बस स्टेशन के पास जो CRO ऑफिस है वहां पर जाकर आप अपने लिए हॉल भी ले सकते हैं। यहाँ पर खाने और वॉशरूम की सुविधा भी मौजूद है। दोस्तों उसी CRO ऑफिस में पता करके आपको यहाँ पर फ्री में रहने की सुविधा के इंतजाम भी मिल सकते हैं। इन्हीं हॉल्स में आपको लॉकर भी देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप अपना कीमती सामान वहां पर रख सकते हैं। इसके बाद आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि आप वहां पर प्राइवेट होटल्स बुक कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि तिरुपति शहर में तो आपको बहुत से प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे, पर तिरुमला में आपको एक भी प्राइवेट होटल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितने भी रहने खाने की व्यवस्था है ये सभी तिरुमला ट्रस्ट की तरफ से है, तो इसलिए प्राइवेट होटल्स वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। आपने ये देखा होगा कि बहुत से भक्त और श्रद्धालु जो कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आते हैं वो यहाँ पर मुंडन कराते हैं। तो अगर बाल छिलवाने की बात करें तो आप जिस भी हॉल या गेस्ट हाउस में रुके हैं आपको उसके समीप ही बहुत से नाई मिल जाएंगे, तो आप वहां पर अपने बाल छिलवा सकते हैं। अगर खाने पीने की बात करें तो आपको यहाँ पर कई भोजनालय और अलग अलग प्रकार के खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी, जिसमें कि मोस्टली आपको साउथ इंडियन खाना ही मिलेगा। यहाँ पर जो ट्रस्ट की तरफ से मेन भोजनालय है वो काफी बड़ा बना हुआ है, जिसमें कि आपको सुबह 11 बजे तक नाश्ता, 11 से 4 बजे तक दोपहर का खाना और शाम 5 बजे से रात्रि 10-11 बजे तक रात का भोजन मिल जाएगा। इस ट्रस्ट के भोजनालय में आप बिल्कुल फ्री में खाना खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में बात कर लेते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन की। दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर एक एक्सेस कार्ड यानी कि पास बनवाना होता है। इसी एक्सेस कार्ड पर आपका दर्शन का टाइम स्लॉट भी लिखा होता है। दोस्तों इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि ये एक्सेस कार्ड बनवाने के लिए आपको कोई भी आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आदि की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उसे अपने साथ ले जाना बिल्कुल भी मत भूलें। इस एक्सेस कार्ड को आप मंदिर के समीप या फिर अपने गेस्ट हाउस के पास बनवा सकते हैं। इसको बनवाने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। बात करें दर्शन के समय की तो तिरुपति बालाजी मंदिर में अमूमन दर्शन के लिए आपको 24 से 36 घंटे तक का समय लग जाता है, जो कि त्योहारों के समय और भी बढ़ जाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि यहाँ साल के हर वक्त दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। आपको यहाँ पर लाइन में हर तरीके की सुविधा मिल जाएगी, जैसे कि खाने या आराम करने की। दोस्तों अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो आपके पास एक स्पेशल एंट्री दर्शन पास लेने की भी सुविधा होती है। ये पास 300 रुपए का होता है, जिससे कि आप 3 से 4 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। इस पास को आप तिरुमला में जाकर करंट बुकिंग काउंटर से या फिर tirumala.org जो कि तिरुपति बालाजी की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वेबसाइट है वहां से बुक कर सकते हैं। इस पास के साथ आपको एक लड्डू का प्रसाद भी मुफ्त मिलता है। चलिए दोस्तों, एक बार आपने दर्शन पास ले लिया तो उसके बाद आप लाइन में लगिए और तिरुपति बालाजी के दिव्य दर्शन करिए। श्री वेंकट स्वामी की मूर्ति और उनके चारों तरफ प्रज्वलित दीप बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप सभी दर्शनार्थी अच्छे से अपनी मनोकामनाएं मांगिए और दर्शन करने के बाद बाहर आइए। दोस्तों चूंकि इस मंदिर में काफी भीड़ होती है, इसलिए अपने साथ अपने बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखिएगा। मंदिर से बाहर आकर आपको वहां पर प्रसाद या लड्डू के काउंटर मिलेंगे, जहां पर आप अपनी जरूरत के अनुसार जितने लड्डू चाहिए उसकी पर्ची कटवाकर प्रसाद काउंटर से ले सकते हैं। तिरुपति बालाजी में भी बाकी सभी मंदिरों की तरह किसी भी प्रकार का मोबाइल, कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस, जूते, चप्पल अलाउड नहीं है, तो उसके लिए आप इन्हें अपने रूम में या फिर लॉकर में संभाल कर रख कर आइए। अगर पहनावे की बात करें तो पुरुष यहाँ पर धोती पहनकर जा सकते हैं, पर इसका कोई कंपल्शन नहीं है, यानी कि वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है। इसके अलावा सभी महिलाएं और पुरुष यहाँ पर नॉर्मल कपड़ों में भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अच्छे से दर्शन कर लेने के बाद आप चाहें तो वहीं भोजन करके तिरुपति के लिए वापस निकल सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप तिरुपति में भी कम से कम 1 दिन का स्टे जरूर बनाइए, जिससे कि आप यहाँ के लोकल धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकें। अगर आप चाहें तो 1 दिन के लिए ऑटो या टैक्सी रिजर्व करके 700 से 1000 रुपए में यहाँ के लोकल मंदिरों में घूम सकते हैं। इनमें मुख्य मंदिर पद्मावती मंदिर, गोविंद राजा मंदिर, कपिल तीर्थम, कल्याण वेंकटेश्वरा मंदिर और इस्कॉन टेम्पल है। चलिए दोस्तों, वीडियो के आखिरी भाग में बात कर लेते हैं कि आपका तिरुपति बालाजी की यात्रा में कुल खर्चा कितना आएगा। अगर आप 2 दिन का तिरुपति बालाजी का ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें आपका 2000 रुपए के आसपास का खर्चा आएगा। ये खर्चा कम इसलिए है क्योंकि मंदिर के आसपास आपको खाने पीने के बहुत से फ्री ऑप्शन मिल जाते हैं, और इसके अलावा दुकानों और भोजनालय में भी आपको बेहद ही कम कीमत में भोजन उपलब्ध हो जाता है। और जहां तक
गोविंदा गोविंदा। हमने आपका तिरुपति पहुंचने तक का खर्चा शामिल नहीं किया है। अगर आप तिरुपति से तिरुमला या तिरुमला से तिरुपति वापस आने के लिए बस की जगह प्राइवेट टैक्सी का भी उपयोग करते हैं, तब भी आपका खर्चा 3 से 3,500 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये था 1000 किलोमीटर टूर्स की तरफ से तिरुपति बालाजी दर्शन करने का एक कंप्लीट टूर प्लान। अगर आपके भी मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट 1000 किलोमीटर्स पर हमारे साथ जुड़कर वहां पर भी वार्तालाप कर सकते हैं। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाह रहे हैं। अगर आप बाबा अमरनाथ, वैष्णो देवी या जगन्नाथ पुरी धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके कंप्लीट टूर प्लान वाली वीडियो इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के टूर प्लान वीडियोस लेकर आते रहते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।